हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 59। तो उससे पहले थोड़ा हरे नाम संकीर्तन कर लेते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चरष्टोत्तर सत श्रीमद इस्कॉन संस्थापकाचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिना इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्ता वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विषया विनिवर्तन्ते निवर्तन्ते निराहारस्य आहारस्य देहिनः देहिनः रसवर्जं रसवर्जं रसोऽप्यस्य सोऽप्यस्य परं परं दृष्ट्वा दृष्ट्या निवर्तते। वर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखो पद्मादुनी श्रुताः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रः तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। विषया अर्थात इंद्रिय भोग की वस्तुएं विनिवर्तनते दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती है। निराहारस्य निषेधात्मक प्रतिबंधों से देहिनः देहवान जीव के लिए रसवर्जम स्वाद का त्याग करता है। रसः भोग इच्छा अपि यद्यपि है अस्य उसका परम अत्यंत उत्कृष्ट वस्तुएं दृष्टवा अनुभव होने पर निवर्तन्ते वह समाप्त हो जाता है। भाषांतर एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले श्लोक में कि हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस संसार में 5 प्रकार के विषयों में रत रहते हैं। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? यस, आँख, नाक, मुख, कान और
त्वचा, त्वचा, ठीक है, स्किन। और इनके 5 विषय क्या क्या हैं? रूप, रूप, रस, रस, गंध, गंध, शब्द शब्द और स्पर्श। स्पर्श। तो देहधारी जीव अज्ञानवश अपने आप को शरीर मान लेता है और भौतिक विषयों के भोग में ही रत रहता है। और जितना वो भौतिक भोग में रत रहेगा, उस भौतिक विषयों में रत रहेगा, उतना ही वो अपने आध्यात्मिक चेतना को भूलता ही चला जाएगा। ध्यान दीजिए। तो कई बार क्या होता है कि अष्टांग योग पद्धति वगैरह से और अन्य प्रकार के आध्यात्मिक विधियों का पालन करके हम अपने आप को भौतिक विषयों से तो अलग कर लेते हैं, लेकिन मन जो है वो भौतिक विषयों का चिंतन करता ही रहता है। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि रोगी व्यक्ति को भले ही आप कुछ बता दें कि ये अपथ्य है आपके लिए, इसको आपको स्वीकार नहीं करना है, इसे नहीं खाना है, लेकिन ऐसा देखते हैं हम व्यवहारिक जीवन में। आप देखते हैं दादी जी को डायबिटीज़ है, लेकिन उनको मीठा खाने की इच्छा होती है, खा भी लेती हैं वो, और कहती हैं थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या होगा। तो केवल ये मनाही कर देने से या केवल बाहरी रूप से ही किसी वस्तु को त्याग देने से मन में उसका चिंतन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसका चिंतन चलता ही रहता है। आप घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, लेकिन मन तो करता है कि घूमने के लिए जाएं, है ना। सुनिए, आप भी सुनिए। आप भी बोल रहे थे कि हमको भी जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है ना, रोके हुए, लेकिन आप रोके हुए है ना। तो दोस्त बन जाए। हाँ, तो दोस्त बनाने के लिए क्या करना है वह भगवान बताते हैं, उसका प्रोसेस भगवान बताते हैं कि इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है। अल्पज्ञानी जो लेस इंटेलिजेंट पीपल हैं उनको ऐसा क्रम से बताया जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब सम्मिलित हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप पढ़ते हैं ना क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, 1 बाय 1 आप जाते हैं ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, जो भगवान श्री कृष्ण के ब्रज लीला का चिंतन करता है, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का चिंतन करते हैं, तो उनके लिए जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि रस वर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक हमें आध्यात्मिक रस की प्राप्ति नहीं हो रही है, ईश्वरीय रस की प्राप्ति नहीं हो रही है, तभी तक हम इंद्रिय के विषयों का पीछा करते हैं और उन विषयों में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से हमारा कनेक्शन हुआ तो हमें भगवान श्री कृष्ण से आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति, क्योंकि भगवान कैसे हैं? रसराज। भगवान कैसे हैं? रसराज हैं, रसिया हैं। वेद उनको क्या कहते हैं? रसो वै सह। वो क्या है? रस के सागर हैं। तो हम जब रस के सागर में गोते लगाएंगे तो छोटी छोटी चीज़ें जो है उन चीज़ों में हम रस ढूंढना बंद कर देंगे, और जो भौतिक रस है उसको वो हमको सुख दे भी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंदमय। तो जड़ पदार्थ, हाँ, सच्चिदानंद विग्रह। अब बोले आप, अभी तक तो आप जो है सेल्फी में लगे हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण के अंश है तो हमें आनंद भी भगवान श्री कृष्ण में ही मिलेगा। सतचित आनंद जो है वो भगवान में ही मिलेगा, जड़ वस्तु में नहीं मिलेगा। तो जड़ वस्तु मतलब माइक वस्तु। माइक वस्तु जो आपका भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धिर एवच,
ये सब जो माइक वस्तु है, अष्टधा प्रकृति, उसमें हमें आनंद नहीं मिलेगा। आत्मा को आनंद मिलेगा कृष्ण के नाम को पुकारने में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे आपको उदाहरण देते हैं, बैठिए। जैसे आपको उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो मिठाई का प्रेमी है, मिठाई का कोई प्रेमी है, तो अगर उसे जब हम जलेबी की जगह रसगुल्ला दे देंगे तो उसको जलेबी को छोड़ देगा, रसगुल्ले की जगह रसमलाई दे देंगे तो रसगुल्ले को छोड़ देगा, रसमलाई की जगह उसको कोई और अच्छी टूटी फूटी आइसक्रीम दे देंगे, कोई अच्छा सा उसको, है ना, बढ़िया एकदम बिल्कुल चॉकलेट, क्रिस्पी चॉकलेट वाला जो है उसको आइसक्रीम दे देंगे और रसमलाई छोड़ देगा। तो हम ये देखते हैं अपने जीवन में भी कि जब हमें हायर टेस्ट की प्राप्ति होती है, रस वर्जम रसो अप्यस्य, जब हमें श्रेष्ठतम रस की प्राप्ति होती है, उत्तम रस की प्राप्ति होती है, तो जो उससे नीचे का रस होता है वो हम अपने आप छोड़ देते हैं। और भाई मैं आपको बताऊं, जो आध्यात्मिक आनंद है, जो भगवान श्री कृष्ण के विरह में आनंद है, वो तो भौतिक संसार में किसी वस्तु में उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। भगवत प्रेम में जो आनंद है ना, हमें ये लगता जरूर है कि संसार में आनंद है और हम ऐसा करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास अच्छी नौकरी होगी तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास अच्छा जमीन जायदाद हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन बाद में उसको लेके बाद में सुखी नहीं होता है। हाँ, फ्रस्ट्रेशन प्रभु जी, आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, आपको फ्रस्ट्रेशन लाइफ में, इस संसार में, जब तक जीव अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर लेगा, हरि बोल, जब तक जीव अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर लेगा और ज्ञान में स्थित नहीं होगा, जब तक उसे ये लगेगा कि माइक संसार में वो सुखी हो सकता है, वो 100% गारंटी है कि कभी सुखी हो ही नहीं सकता। एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान इसको पहले बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो अज्ञान का परत हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, आई एम दिस बॉडी, ऐसा हम सोच रहे हैं, एंड दीज आर माई किन्समैन, दीज आर माई फैमिली, एंड आई विल अर्न सो मच ऑफ मनी, और मैं ऐसा एंजॉय करूंगा और मेरा नेम होगा, फेम होगा। कुछ नहीं है, ये मृत्यु लोक है और यहाँ पे कुछ भी कर लो, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। अभी देखो पूरी दुनिया जो है ऐसे कोरोना महामारी से डर गई, मृत्यु, और मृत्यु तो होनी ही है। तो मृत्यु होनी है तो जो आपके पास समय बचा हुआ है उसको भगवान से कनेक्ट करिए। भगवान से कनेक्ट करने का तरीका क्या है? कलयुग के लिए कलौ दोष निधे राजन्नस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। कृष्ण कीर्तन करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस प्रकार से जब हम हायर टेस्ट लेंगे तो हमारा जीवन आनंद से भरेगा, और हम हायर टेस्ट से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो जिस प्रकार से मछली पानी से निकाल दीजिए आप, और पानी से निकालने के बाद उसको सारी फैसिलिटी दे दीजिए, ये लीजिए मछली महारानी आपके लिए भोजन, ये लीजिए मछली महारानी आपके लिए अच्छा सोफ़ा, एसी, वो उससे मछली प्रसन्न नहीं होगी। वो बोलेगी कि सबसे पहले अगर आप मेरा उपकार करना चाहते हैं तो मुझे क्या प्रदान करें? पानी। ऐसे आत्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना, और भगवान से प्रेम करने का सबसे सरल और इस कलयुग के लिए सबसे जो है शास्त्रोचित मार्ग है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग कीर्तन करें और सुखी बने। पापा हम लोग मच्छी को बाहर निकाल, हरे कृष्णा। पापा